अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा टी20 मैच आज न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। सीरीज 2-0 हो चुकी है। पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो रहा है। क्यों पाकिस्तान ये सीरीज का दूसरा मैच हारा है, इसमें क्या गलतियां की गई, क्या गलतियां पहले मैच वाली दोबारा दोहराई गई, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात नाज़रीन, आज जो सबसे पहले गलती सेम दोहराई गई वो वही थी कि जी टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला। तो ठीक है, आपका जो कैप्टन है वो एक फास्ट बॉलर है, लेकिन इस चीज़ की कोई लॉजिक नहीं बनती कि अगर वो टॉस जीता है तो वो पहले बॉलिंग ही करेगा। आपको पता है कि बैटिंग पिचेस हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनकी ग्राउंड की जो लेंथ है, वो साइज है, वो छोटा है। तो बजाय इसके कि देखिए यहाँ पे 200 रन बनाना ही बनाना है पहली टीम ने। जब 200 रन पहली टीम बना लेती है तो दूसरी टीम ऑटोमेटिकली प्रेशर के अंदर आ जाती है। उसका स्ट्राइक रेट, उसका रन रेट मैटर करने लग जाता है। फर्स्ट टीम का ये नहीं होता। फर्स्ट टीम को ये है कि बस ग्राउंड छोटा है, हमने क्या करना है, आना है, जो बॉल मिलनी है उसको उठा के बाहर फेंक देना है। लेकिन जो दूसरी टीम होती है ना, उसका ये सीन नहीं होता। उसको ये भी देखना होता है कि यार इतना रन रेट है, यार इतनी विकेट्स हैं, यार इतना ये है। तो उस चीज के ऊपर प्रेशर आता है और पाकिस्तान टीम ने आज फिर प्रेशर लिया। हमने देखा आज फिर जो मिडिल ऑर्डर था पाकिस्तान का वो फ्लॉप हुआ और एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान 21 रन से जो है वो आज अपना दूसरा टी20 मैच हार चुका है। अब मेरे ख्याल में सीरीज के अंदर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि तीसरा और चौथा मैच दोनों जीतना जरूरी है अगर आप अपने पांचवें मैच को जिंदा रखना चाहते हैं, अगर आप इस सीरीज को जिंदा रखना चाहते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि सीरीज का जो है वो फिर एक इंटरेस्ट नहीं रहता, फिर लोग उस तरह से दिखते नहीं और ना ही आपकी फिर जो है वो उस तरह की प्लानिंग होती है। आप फिर क्या करते हैं जी, नए लड़कों को आजमाना शुरू कर देते हैं और फिर आप उस आजमाने के चक्कर में जो अगले मैच होते हैं वो भी हार जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड की, तो आज उनके ओपनर फिन एलन ने बड़ी अच्छी नाजरीन जो है वो परफॉर्मेंस दी है। 74 रन उन्होंने बनाए हैं 41 बॉल्स के ऊपर। 7 चौके और 5 छक्के उनकी इनिंग के अंदर शामिल थे। उसके अलावा जो उनके कैप्टन हैं केन विलियमसन, वो आज रिटायर्ड हार्ट होकर वापस चले गए। एक बार फिर उन्हें कोई इंजरी जो है वो फील हुई, जिस वजह से उन्होंने कहा कि जी मजीद मसला बनने से बेहतर है कि मैं रेस्ट पे चला जाऊं, और वो उसके बाद रेस्ट पे चले गए। उसके बाद मिचेल सैंटनर ने लास्ट में आकर कुछ थोड़ी सी मुजामत करने की कोशिश की। उसके अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो अच्छी इनिंग, लंबी इनिंग खेल सकता, लेकिन छोटी छोटी इनिंग्स ने भी पाकिस्तान को जो है वो 194 तक पहुंचा दिया था। पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया था। जिस तरह शुरू में लग रहा था, ये लग रहा था कि आज फिर 200 प्लस का टारगेट जाएगा, 220 230 आज फिर जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ा अच्छा कमबैक किया और बहुत 194 के ऊपर उनको जो है वो रोक लिया। पाकिस्तानी बॉलिंग की बात करूं तो आज हारिस रऊफ ने 3 विकेटें ली हैं, लेकिन वो 3 विकेटें आके आखिर में ली हैं। पहले 2 ओवर के अंदर उनको 30 रन पड़ गए थे। एक ये तजुर्बा बहुत बुरा है शहनशाह का। हारिस रऊफ को नई बॉल के साथ ओवर क्यों दे रहे हो? आपके पास अब्बास अफरीदी है, आपके पास आमिर जमाल है। आमिर जमाल अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो नई बॉल के साथ बॉलिंग करके आया है। तो मुझे ये बात नहीं समझ आती कि हारिस रऊफ को नई बॉल के साथ ओवर दे के पावर प्ले के अंदर उस बेचारे को कोट पड़वाने की जो है वो क्या तुक बनती है, क्या वजह बनती है? कोई वजह नहीं बनती। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो सबसे बुरा था शहनशाह अफरीदी का। उसके अलावा नाजरीन, आज अब्बास अफरीदी ने दोबारा जो है 2 विकेटें ली हैं। आमिर जमाल ने और उसामा मीर ने एक एक विकेट ली है। दोनों की जो टी20 की इंटरनेशनल की पहली विकेट थी। शहनशाह अफरीदी के हिस्से में कोई विकेट नहीं आई, लेकिन उन्होंने 4 ओवर में 30 रन दिए। उनका जो इकोनॉमी रेट था वो सबसे अच्छा। अब अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी बैटिंग की, साइम अयूब साहब बहुत जल्दी आउट हो गए, पहले ही ओवर के अंदर आउट हो गए। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान 7 रन बनाकर आउट हो गए। ओपनर दोनों जो है वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम और फखर जमान ने पूरा मैच संभाला, पूरा मैच बना कर दिया अपने मिडल ऑर्डर को कि ले ये लो भाईजान, प्लेट में रख कर दे रहे हैं, अब कुछ कर लो। लेकिन इफ्तिखार अहमद और आजम खान आज फिर बगैर कोई परफॉर्मेंस दिए वापस चले गए। मुझे बात नहीं समझ आती, डोमेस्टिक के अंदर आजम खान साहब इतना जोर लगाते हैं कि जी बॉल स्टेडियम के बाहर जा रही होती है, कभी उसकी छत को लग रही होती है, कभी कहाँ जा रही होती है। तो यहाँ पे आके वो बैठ के एक बेतुकी सी चार्ट मार रहे हैं, वो भी स्ट्रेट के ऊपर, जहाँ पे ग्राउंड की लेंथ जो है ऑलमोस्ट 70 मीटर थी, दूसरी साइड 58 थी। तो उस साइड पे अगर मारना था तो फिर सबर कर लेते, उस साइड मार लेते। 70 वाली साइड पे आप मार रहे हैं, ऑफ वाली बॉल को आप उठा के स्ट्रेट पे मार रहे हैं, वो भी बैठ के, तो डेफिनेटली आपकी ये ही स्ट्रेंथ होगी। तो पूरा जोर हमें जो है वो लगता हुआ कहीं भी नजर नहीं आया। उसके अलावा आमिर जमाल ऑलराउंडर है, उसे आप गिला नहीं कर सकते। पीछे बॉलर है शहनशाह, अब्बास, उसामा, उनसे आप जो है वो क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि देखिए बाबर ने तो परफॉर्म करना शुरू कर दिया, अब पाकिस्तान क्यों हार रहा है? पहले तो ये रोला था कि जी बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसलिए पाकिस्तान हार रहा है, इसलिए इनको कैप्टनसी से हटा दें, इनके ऊपर जो है वो कैप्टनसी का प्रेशर है, ये है वो है। अब मुझे बताएं, अब आपका पाकिस्तान क्यों नहीं जीत रहा? अब जो है वो आपकी जो बॉलिंग है वो क्यों दोनों मैचेस के अंदर जब वो 190 प्लस पे चली गई है, एक तो 226 बना दिया, हाईएस्ट रन बना दिए। उसके अलावा पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो क्यों नहीं काम कर रहा? क्या यहाँ पे कोई ऐसा बंदा मिसिंग तो नहीं है आजम खान की जगह? आजम खान को क्यों आकर यहाँ पे रखा गया? 2 विकेट कीपर क्यों खेल रहे हैं? इसकी क्या वजह है? क्या लाजमी है कि आजम खान को खिलाना ही खिलाना है? क्या रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहा? क्या रिजवान ने
विकेट कीपर ने अच्छी नहीं की, क्या नहीं किया रिजवान ने? जब सारा कुछ रिजवान कर रहा है तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि फिर दूसरा विकेट कीपर ला के, बल्कि तीसरा भी विकेट कीपर ला के उसके सर के ऊपर बिठाने की क्या जरूरत है, सिर्फ उसको अंडर प्रेशर करने के लिए। लेकिन फिर भी वो अपनी फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है। आज भी उसने पहले बॉल पे ही छक्का मार दिया था, वो एक अलग बात के बाद में उस बेचारे को एक अच्छी बॉल पड़ेगी और वो आउट हो गया। उसके अलावा नाजरीन अगर बात की जाए एक और जो अपडेट है वो ये है कि जी पाकिस्तान के अंदर पीएसएल से पहले एक लीग और शुरू होने जा रही है और वो लीग है वुमेन्स क्रिकेट लीग, जो एक अच्छी खबर है। वहां पे भी जो है वो आपके पास जिस तरह पीएसएल के अंदर 6 टीमें हैं, तो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट लीग के अंदर भी 6 टीमें हैं, जिनके अंदर जो है वो क्वेटा है, कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, पेशावर है और रावलपिंडी है। ये 6 टीमें हैं। इन 6 टीमों का जो टूर्नामेंट स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 15 जनवरी से लेके, और इनका फाइनल मैच होगा जी आखिरी आपका 30 जनवरी को। यानी कि ये लीग जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है, पाकिस्तान वुमेन्स लीग, जो कि डेफिनेटली क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के मैदानों के अंदर जो है वो कोई ना कोई क्रिकेट आखिरकार चलती रहे। अब पाकिस्तान को जो तीसरा नाजरीन T20 मैच है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा और अहमियत का हामिल होना भी चाहिए। ये मैच आपका होगा जी वेडनेसडे को 17 जनवरी को। अब इसके अंदर पाकिस्तान टीम क्या तब्दीलियां करेगा? क्या पाकिस्तान टीम को सिर्फ प्लेयर बदलने की जरूरत है या थोड़ी सी अपना माइंडसेट भी बदलने की जरूरत है? क्या हमने सिर्फ स्ट्राइक रेट को देखना है या हमने जीत हार को भी देखना है? अभी तक हम सिर्फ जो स्ट्राइक रेट का रोना रो के अब ठंडे हो गए। अब बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी 150 पे चला गया, उसने 50 भी कर दिया। फखर जमान का 200 का स्ट्राइक रेट था। अब बताएं ना, सिर्फ स्ट्राइक रेट पे आप गए ना। साइम अयूब को आपने सिर्फ ये कहा है कि भाई आपने जाना है और जाके उनको शाटे मारना शुरू कर देनी है। यानी कि ठीक है आप शटे जरूर मारें, लेकिन थोड़ा सा बॉल को देख के थोड़ा सा उसको सेट होने दे, एटलीस्ट उसको एक ओवर सेट होने दे। उसको ये तक कह दे कि भाई पहले ओवर में मारने की जरूरत नहीं है, पहला ओवर देख ले, बैट सीधा कर ले, दूसरे से मारना शुरू कर दो, अगले 5 ओवर में उनको जो है 50 मार देना, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिर्फ हमने स्ट्राइक रेट के ऊपर जोर दिया और सिर्फ बाबर आजम कर करके हमने उस बेचारे को डिमोरलाइज किया। तो अल्लाह ने किया, उसकी तो फॉर्म वापस आ गई, लेकिन अब सिर्फ जो है वो बाबर आजम की फॉर्म ही वापस आ गई है, बाकी 10 की फॉर्म किधर गई? आपका कैप्टन भी आपने चेंज कर दिया, आपने जो भी इंटेंट अपनी टीम का चेंज करवाना था वो भी आपने चेंज करवा दिया। इंटेंट के नाम पे क्या चेंज हुआ ये भी सबको पता है। आपने मैनेजमेंट जो है वो ला के बैठानी थी सरों पे पाकिस्तान की लोकल, वो भी आपने ला के बैठा दी। प्लेयर के साथ खेलने वालों को आपने ला के प्लेयर्स के सर के ऊपर बैठा दिया। तो अब पाकिस्तान परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा? क्या जिस तरह टेस्ट कैप्टन जो है वो नया बना और 3-0 से व्हाइट वॉश लेके आया, क्या अब खुदा ना खास्ता शहनशाह भी यहाँ से कोई बदनामी का दब्बा लेके वापस जाएगा T20 के अंदर भी? और इसके बाद अगर कोई ओडीआई का तो आ जाता है, हमारी सीरीज आ जाती है, तो क्या फिर उसका जो नया कैप्टन होगा उसके सर भी ये मलबा आपने थोपना है कि जिसको भी आप बनाएंगे फिर वो बेचारा जो है वो जलील होने के लिए आएगा? तो यहाँ पे जो मसला है वो सिर्फ कैप्टन का या इन चीजों का नहीं है। यहाँ पे मसला यह है कि आपकी ओवरऑल जो अप्रोच है ना वो चेंज हो चुकी है। आपका जो एक माइंड सेट था, आपका जो एक ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट था ना वो चेंज हो चुका है, ये आपको मानना पड़ेगा। और जब तक आप इसको दोबारा सेट नहीं करेंगे, ये बात वही है कि जब तक बाबर आजम को जो है ना वो उस तरह से एतमाद में नहीं लेंगे और उस तरह से उसके बारे में अपने ख्यालात को अच्छा नहीं रखेंगे, और आपके माइंड में अगर यही चलता रहेगा कि जी बाबर और रिजवान के साथ किस तरह से इनको अलग करना है या इनको टीम से बाहर करना है, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इसी तरह की रहेगी। ये थी नाज़रीन अभी अपडेट्स। अगर हमारे चैनल को करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द इंशाल्लाह अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।